हाय आकांक्षु जी, वेलकम टू दिस शो। पहले तो आप अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दे दो सबको। Yeah, thank you, Pankaj ji. And my name is Kangshu Srivastav, and by profession I'm a teacher's trainer. मैं networker हूँ and parenting coach हूँ certified and national awarding हूँ parenting में. प्लस करियर स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, तो 9, 10, 11, 12 के बच्चों को उनके करियर का किस तरह से डिजाइन करना चाहिए और उनको किस तरह से ओके। अपने करियर को मूव करना चाहिए, उसमें पेरेंट्स को हेल्प करता हूँ. एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 1.5 लाख पेरेंट्स. बट यस, आई वुड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू यू. मैं बहुत अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा था, ओके। सो मुझे पता था कि कैसे करना है, वो मेरे अपने कुछ टेस्टेड तरीके थे. बट यस, आफ्टर अटेंडिंग अ मास्टर क्लास एंड वहां से मेरा रेवेन्यू में पैसा चार्ज कैसे करना है, नाउ आई लर्न दोस थिंग्स एंड I start earning. So it's a startup, but yes, it is working for me now. ओके। तो पहले आप जो बता रहे थे कि कुछ तरीका से करते थे, तो वो Yeah. तरीका क्या होता था? पहले एग्जैक्टली क्या करते थे? So पहले लाइक मैंने अपना एक कैनवा ऐसे ही नॉर्मली सीख लिया था, कहीं से सुना, एंड कैनवा पे आई स्टार्टेड मेकिंग फ्यू बेसलेस काइंड ऑफ एड्स. बट उसमें भी फोटो लगानी आ गई थी, उस पर कुछ नीचे कोटेशन लिख लिए और लोगों के ग्रुप में स्पैमिंग करना शुरू कर देते थे. ओके। तो पेरेंट्स के ग्रुप में स्पैम कर दिया, या कई सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, या अपना कोई खुद की कम्युनिटी बना ली, वहां पे डाल रहे हैं. सो वहां से ठीक है, 2, 4, 10, 20, 100 लाइक्स तक आ गए. मेरे पेज को थोड़ा सा बूस्ट किया कि दिखने लगा, पेज विजिबल हो गया. बट कुछ हो नहीं रहा था, तो कोई भी लीड नहीं आती थी कि यस आई वांट अ कंसल्टेंसी फ्रॉम यू. सो मुझे लगता था कि इतना कुछ करने के बाद, या फिर वो एक बूस्ट है फेसबुक का, जिसको मैं मनरेगा कहता हूँ फेसबुक के लिए, कि उसमें कितना ही पैसा डालो उससे वापस नहीं आता. तो किसी पोस्ट को बूस्ट किया, दिख तो रहा है 5,000 लोगों को पहुंच गया, लेकिन वहां से रिस्पॉन्स एक भी नहीं है. देयर इज नो लीड फॉर मी. सो आई थिंक दैट्स अ लीड जनरेशन प्रोग्राम फॉर द फेसबुक. तो दे ओके ओके, उनके लिए। अच्छा। बट हमारे लिए उसमें से कुछ भी नहीं है. सो ये गलतियां काफी थी. बट जब आपका वो मैंने प्रोग्राम देखा और आपका वो 7 डेज का जो वर्कशॉप था, एंड उसको ज्वाइन करने के बाद आई थॉट कि हाँ, कुछ गलतियां हैं. इवन जो आपका फर्स्ट फ्री वाला जो वेबिनार किया था आपने हमारे साथ, उसमें ही मेरे को आइडिया लग गया था कि यस देयर आर मिस्टेक्स, और जहाँ पे मैं उसको टारगेट नहीं कर पा रहा था. देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर योर प्रोग्राम. अच्छा, आपका एड ही बहुत सिंपल सा था. हाउ डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड जॉइन फ्री नाउ, 5 days मेगा वेबिनार, एंड देन हाँ। go for WhatsApp group, and it was so fascinating. I was just thinking कि अगर सिंपल से मेरा इतना भी चल जाए कि हाय, are you a parent, do you looking for a solution for your parenting challenges, join me, and सीधे आदमी मेरे WhatsApp पे आ जाए. मुझसे तो इतना भी नहीं हो रहा था. So I was so amazed कि how this ad is leading me towards the right person. So मुझे लगता है कि मेरे जो एड्स बनते थे उसमें भी लोगों को लगता होगा, लेकिन कोई चैनल ही नहीं था लोगों के पास कि हाउ टू क्लिक एंड रीच. तो दैट वाज अमेजिंग. ओके, क्योंकि पहले जनरली लोग वो करते थे, बूस्ट, फेसबुक बूस्ट यूज करते हैं, क्लिक कर देते, बट वो ऑब्जेक्टिव उसमें गलत सिलेक्ट हो जाता है. आप तो कोर्स अटेंड किया तो आपको ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस पता चल गया कि लीड जनरेशन करने के लिए लीड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको यूज करना होता है, ना कि ब्रांड अवेयरनेस या फिर जो बाकी ऑब्जेक्टिव होता है. बहुत लोग करते हैं ये गलती, तो फिर उनको आता नहीं है और उसी का फायदा फिर हम जैसे कोच उठाते हैं. चलो अपने ट्रेनिंग में लाओ, लोगों को हेल्प करो. So you are a coach, you are helping us out. So there's a problem and you are fixing that. या मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका फिर मेरे प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद, जब आप लीड 7 डेज का वर्कशॉप ज्वाइन किए, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगा, आप पेड भी प्रोग्राम ज्वाइन किए? फिर ओवरऑल कैसा रहा, फिर उसमें क्या क्या सीखे और कैसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अभी, क्या स्ट्रेटेजी है? So मैंने जब आपके साथ शुरू किया, एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, जो आपने पहला सिखाया था कि कैनवा पे कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी. दैट वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कहाँ गड़बड़ करते हैं. सेकंड थिंग, हम बहुत सारा स्टफ लिख देते थे, तो वो नहीं लिखना था, तो दैट आई करेक्टेड.
Second thing, how to identify micro niche where you want to work, target audience है कौन सी. So that Excel sheet actually helped me. और even I was preparing one ad for myself and अभी भी मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा था कि उसको कैसे काम करना है एंड वो कौन से टारगेट ऑडियंस हैं, उनका प्रोफाइल क्या होगा, किस एज ब्रैकेट का होगा और कौन सी लोकेशन पे आपको टारगेट करना है, उनकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, वो किस तरह के फैशन ब्रांड्स को एंडोर्स करें सो दैट अगर कोई पर्सन ली की जीन्स पहन रहा है या कोई सीसीडी में जाके कॉफी पी रहा है या फॉर एग्जांपल देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स. पर्टिकुलर मुझे बिहार में पटना में ही चलाना है तो पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग टू जेपीएम मॉल तो वहाँ क्या उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, तो किस तरह के होटल्स में दे आर चेकिंग. तो वो पूरा डाल के मुझे पता चल जाता है कि वो कौन सा पेरेंट होंगे जो एक्चुअली हु कैन actually buy my services. Okay. If a person who is looking for a career consultancy for the child, तो वो 2100 रुपए देने वाला पेरेंट मेरे पास कौन सा है. तो वो मुझे वही व्यक्ति मिलेगा, वही पर्सन होगा जो मुझे पे कर सके. वो मुझे माइक्रो निश का आपका बड़ा हेल्प मिलता है जो आपसे सीखा. Then definitely you rightly said a few minutes back कि objective, defining the objective, defining the demographic, defining the age bracket. तो एड को प्लेस करना, डिजाइनिंग द फॉर्म. सो कई बार मैं सिंपल फॉर्म जनरेट कर देता हूँ, सो आई डोंट गो फॉर मेलचिम्प और वो पूरा एक पाथ नहीं बनाता. कई बार मैं सिंपल फॉर्म क्रिएट करता हूँ, इट्स एंड वहां से मुझे लीड्स आ जाती हैं. कई बार पूरा प्रॉपर मेलचिम्प पे जाने के बाद लैंडिंग पेज बना के, लैंडिंग पेज पे एंड लैंडिंग पेज डिजाइनिंग इज अमेजिंग. उस पे यू कैन एक्चुअली मार्केट योर सर्विस, सिंगल पेज वेबसाइट फॉर योर प्रोडक्ट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करने की जरूरत भी नहीं है. राइट. आई मेड दैट मिस्टेक जो आपसे मैंने सीखी हुई थी, एंड बट स्टिल आई ट्राइड दैट थिंग कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. तो मैंने उसको लैंडिंग पेज सीधे अपनी वेबसाइट पे डाला और उस पर रश आया मेरी वेबसाइट पे और एक भी लीड क्लोज नहीं हुई. रीजन वाज दिस कि इतने सारे टैब्स थे कि लोग कंफ्यूज होकर रह गए कि वेयर टू ऑर्डर. तो फिर अगेन मैं आई वेंट बैक टू द बेसिक्स कि नहीं लैंडिंग पेज डालना है, इस पर्टिकुलर पेज के लिए डालना है. सो आई नाउ आई हैव 3 लैंडिंग पेजेस, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग उसके लिए, एंड देन पिचिंग देम. सो these are the value you are getting out of this free webinar. You are spending 90 minutes with me, but if you really want a good career designing for your child, you really want to learn making the strategies, join me, I'll help you. So फिर वहां पे उनको on the spot closer. क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है, आपका कोर्स क्या है, मिनी कोर्स क्या है, बड़ा कोर्स क्या है? ओके, सो मेरा जो फ्री कोर्स है वो ये है कि इफ यू आर अ पेरेंट एंड फेसिंग सम पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज, मे बी इफ यू आर अ पेरेंट फॉर टीनेजर एंड आप बच्चों के अंदर कोई जो बायोलॉजिकल चेंजेस हैं या हार्मोनल चेंजेस हैं या नेचर में उनकी बिहेवियरल चेंजेस हैं, उनको लेके आपको इश्यूज आ रहे हैं, ज्वाइन माय फ्री वेबिनार फॉर 1 hour 90 मिनट एंड ये फ्री 100% है. इसको मैं लैंडिंग पेज के थ्रू रन नहीं करता हूँ. उसको मैं डायरेक्ट फॉर्म जनरेट करता हूँ और उस पे मुझे जो लोग आते हैं उनको सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया एंड सो वहां से वो मेरे पास एक, दिस इज वन प्रोसेस. सेकंड प्रोसेस है पे मी 99 रुपीज एंड ज्वाइन माय 3 days पेरेंटिंग वर्कशॉप एंड लर्न हाउ टू ब्रिंग अ बिहेवियर चेंज इन योर चाइल्ड. वो मैं लैंडिंग पेज के थ्रू रन करता हूँ. वहां से फनल लाते हैं, उनको वेबिनार में लेके आते हैं. थर्ड वन जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो है सीधे एक रिकॉर्डेड सेशन प्लान कर रहे हैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि इफ यू आर अ टॉडलर, पेरेंट ऑफ अ टॉडलर और मिड स्कूलर और अ टीनेजर, सो देयर विल बी 3 different products. You pay me 251 rupees, go there 7 days workshop रिकॉर्डेड, 10 मिनट के सेशन होंगे, टोटल 100 मिनट का कंटेंट होगा आपके लिए. पे, वॉच एंड दैट इज विद यू फॉर लाइफ टाइम एक्सेस. सो दैट आई एम डूइंग थ्रू लैंडिंग पेज एंड देन क्रिएटिंग दैट शॉप, ई शॉप. ओके, तो वो नेक्स्ट लेवल का कोर्स कितने का होता है और वो क्या कोर्स है? सो वो जो मेरा कोर्स है उसको मैं कहता हूँ ब्लैक बेल्ट इन पेरेंटिंग. वो पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द पेरेंट, जहाँ पे आई चार्ज 2000 रुपीज फ्रॉम द पेरेंट
ओके, जहाँ पे उनके बच्चों का ओवरऑल 1 ईयर की मेंटरिंग, पेरेंट की मेंटरिंग, साल में 4 उनको फेस टू फेस इंटरवेंशंस मतलब ओके, थ्रू ज़ूम, और उनको फिर एक ई-बुक्स पेरेंटिंग के बारे में, देन पर्टिकुलर उनके बच्चे का एक असेसमेंट करने के बाद, उनके बच्चे के लिए रेमेडीज डिजाइन करने के बाद पेरेंट का रिव्यू। So it's a complete ओके, 1 year hand-holding package. And later on, if they want to continue with me, they have to just pay 750 rupees as a renewal every year. ओके, ओके। तो And इसका another आपका product is या career counseling. This is for those parents who their kids are into grade 4, grade 8 to 12. So वहाँ पे उन बच्चों का knowing about them, conducting a psychometric test, biometric test, support, देन उनकी ओवरऑल करियर स्ट्रेटजीज को डिजाइन करके टाइमलाइन बना के उनको प्लेस करना। दैट इज ओनली 2100 रुपीस। ओके, तो आपका जो अपसेल वाला कोर्स है वो 2000 और 2500 के बीच का है। या 2100, ओके, तो ये आप 2025, या ओके, 2000 to 2500। ओके, तो ये इतना प्राइस का कोर्स का प्राइस इतना लो है, तो ये क्या आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगा 2000 2500 में, या फिर कुछ और आपका So स्ट्रेटेजी these है are कि not see, these are not the courses. Career counseling is the product. So it's a one time sale. So ओके, it's a one time product. अगर किसी पेरेंट ने एक बार करा ली तो उनको दोबारा लाइफ में जरूरत नहीं है। ओके, So that's why I'm keeping it between 2100 to 2500 rupees. ओके, एंड जो पेरेंटिंग वाला है, जो एक रेगुलर इंटरवल पे जो मैं प्लान कर रहा हूँ, उसको आई एम प्लानिंग टू गो फॉर 100% ऑटोमेशन। ओके, So directly to the LMS. So come to my landing page, like the product, go for a one demo, go for the make the payment, go for the LMS, and वो मेरा ऑटोमेशन पे जाएगा। तो वो कंप्लीट आपका जो प्रोडक्ट है वो धीरे 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 उसका प्राइस इंक्रीज होगा, डिपेंडिंग ऑन अभी मुझे भी काफी सारा प्रोडक्ट पर वर्क करना है। सो अभी वो टेस्टिंग फेज में है प्रोडक्ट मेरा। ओके। तो बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी शायद जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि वॉल्यूम गेम पर खेल रहे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाओ और ऑटोमेशन में रखो सब। या तो अगर एक मेरी वेबिनार में 80-90 पेरेंट्स आ रहे हैं, and so average I am getting 10 to 12 parent का closer, and then जो मेरा existing data है वो चल हो रहा है। हाँ, तो उसमें से भी ऑर्गेनिकली भी आते ही होंगे। या गॉट इट। एंड इसमें ब्रांडिंग आपको ऑलवेज क्रिएट हो ही रहा है, फिर आप उन्हीं को एग्जिस्टिंग वाले को भी वापस से भेजोगे कुछ मेल, तो फिर से वो लोग लेंगे ही लेंगे। बहुत ये स्ट्रेटेजी काम करता है, लोग करते हैं ये चीज। डेटाबेस so अभी मुझे मेल ऑटोमेशन पर वर्क करना है। ओके, अभी मेल ऑटोमेशन वाला या जो क्रिएटिव राइटिंग है, हाँ, वो अभी मेरा वीकर पार्ट है। अभी मैं उसको भी देख रहा था कि उसको कैसे करना है। सो उसके ऊपर आई नीड टू वर्क ऑन कि और ज़ैप यूज करना शुरू करना है। ओके। तो उसमें भी आपको हम गाइड करना चाहेंगे कि उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। जैसे आप एड कॉपी तो लिखने आप सीख चुके हो कि एड कॉपी में Yes. कैसे लिखते हैं कि लोगों का पेन पॉइंट ये हाईलाइट करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन दो उनको। तो ईमेल भी आपका सिंपली लिखना है, आपको मतलब बहुत ज्यादा फैंसी होने का जरूरत नहीं है। सिंपल Right. सिंपल मतलब टू द पॉइंट लिख दीजिए। एटलीस्ट मेरा बिलीव हो रहा था कि वर्जन 1 तो चालू करो एटलीस्ट। तो कुछ भी चालू कर दीजिए, 3-4 मेल ड्रॉप कर दीजिए और ऑटोमेशन में लगा दीजिए। फिर बाद में आके उसी को अपडेट कर दीजिएगा। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा ना लोगों को, नहीं मिलने से अच्छा है। सो आई थिंक वैल्यू एडिशन होता रहना चाहिए लोगों की लाइफ में। हाँ, तो उनको दिखेगा और फिर लॉन्ग टर्म में होते हैं। जैसे मेरे पास भी आते हैं तो कभी-कभी 2-2 साल पुराने क्लाइंट्स आते हैं कि आपका हम वेबिनार अटेंड किए थे, मुझे ये मार्केटिंग सर्विसेज करवाना है। तो Right. ये लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो ये सिस्टम आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको लग रहा है जैसे कि इसमें एक की पॉइंट है हम लोग का जो जो कंसेप्ट हम सिखा रहे प्रोग्राम में, कि बहुत सारा मार्केटिंग प्रोग्राम होता है कि जैसे कोई बोलते हैं कि वेबिनार करके सेल करो, कोई बोलते हैं वर्कशॉप करके सेल करो, कोई बोलते हैं डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग करो या फिर डायरेक्ट सेल कर दो, कोई वैल्यू दो ही मत, कोई बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग करो। तो उन सब से ये प्रोग्राम आपको कैसे डिफरेंट लग रहा है कि वैल्यू देना जरूरी है क्या? मतलब आप समझ रहे हो कि लोगों को वैल्यू देना जरूरी है, कुछ मिनी प्रोग्राम? सो पंकज जी, टू बी वेरी फ्रैंक, सो आपका मैंने पहला प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था।
ओके सो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, तो एवरीवन वाज देयर ऑन द फेसबुक। सो जितने भी मुझे फ्री मिल जाते थे, मैं उनके सबके वेबिनार में एंटर कर जाता था। ओके So I'll not take the name, but yes, I've attended so many workshops. But the challenge was this कि किसी के पास भी full solution नहीं था, ओके और most of the time people were putting you in the loop. So जो आपको actual product की value मिलनी चाहिए थी, वो उनके बहुत टॉप एंड प्रोडक्ट में मिल रही होती थी। ओके सो टिल देन, जब तक वो आप सीख पाते थे, तब तक आप काफी सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते। ओके वेयर इज इन योर प्रोग्राम, जहां पे मुझे डे 1 पे फ्री वेबिनार में वैल्यू मिली, आई लर्नड एंड आई अप्लाइड एंड इट वर्कड फॉर मी। व्हेन इट वर्कड फॉर मी, आई सेड यस, इन्वेस्टिंग मनी विद दिस प्रोग्राम इज वर्थ। सो मैंने फिर मैंने आपसे मैसेज पे बात किया कि आई वांट टू ज्वाइन, एंड लास्ट मोमेंट पे आई पेड यू। सो ऑलमोस्ट इट वाज द लास्ट मोमेंट। आपका बैच इवनिंग में शाम शुरू होना था, एंड I paid in afternoon. So, Yeah, I and remember. that's how I decided. And जब मैं अंदर आके इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, so USP of yours is the simplicity in your language. Yeah. So you don't go for Zooza kind of English, और बहुत कुछ ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करते हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आप अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी प्रोग्राम में, कि हाँ, जैसे हम लोग मेरे जिम पे कुछ प्रिपेयर कर रहे थे और वो उसने डेटा पुल नहीं किया था, Right. सो आप लोग, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, सो लेट्स गो बैक, एंड वहां पे जाके करेक्ट करते हैं। एंड दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई फेल्ट, look at the person, he is not only coaching us, he is helping us to understand कि कहाँ पे गलती हो सकती है। Right. वो बहुत हम्बल प्रोग्राम होता है, आपका हम्बल लैंग्वेज में होता है, एंड इट्स टू द पॉइंट, जो आपको सिखाता है कि करना कैसे है। इट्स इररिलेवेंट फॉर मी कि आप कितने बड़े ब्रांड के साथ सीख रहे हो या किसी एक इंडिविजुअल के साथ सीख रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में वो पर्सन जो आपको सिखा रहे हैं, वो वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम में वैल्यू है। एंड मैं हंसता भी था कि काफी सस्ता चार्ज करते हैं पंकज जी। Right. Initially मुझे राइट इनिशियली वो टेस्टिमोनियल बिल्ड करने के लिए तो हर कोई को मैं एडवाइस करता हूँ कि इनिशियली लो प्राइस से चालू करो, फिर प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है, आफ्टर एवरी बैच इंक्रीज द प्राइस बाय 10% 20% काइंड ऑफ थिंग। तो ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, अचानक से लगे नहीं कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ट्रू। पंकज जी, मैंने आपसे ये प्रोग्राम सीखने के बाद एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, उनके लिए काम किया था। ओके तो उनका फेसबुक पेज पूरी तरह से कुछ लोगों के हाथ में था, एंड दैट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। एंड फेसबुक पेज को बिल्ड करने में उन्होंने 2.5 लाख रुपए लगा दिए थे। 2.5 लाख रुपए जस्ट फेसबुक पेज बिल्ड करने के लिए। तो जब मैंने उनसे बोला कि माता जी, आप मुझे इसका एडमिन बना दीजिए, एंड मैंने उनको शोकेस किया। मैंने कहा, मैम मैं रिलीजन की बात नहीं करता, बट यू आर हिंदू स्पिरिचुअल लीडर, और आपके पास 25,000 फॉलोअर्स थे। उनके पास 24,800 के आसपास। 24,000 फॉलोअर्स में से 12,000 या 13,000 फॉलोअर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। मैंने कहा, जिस भी इंसान ने आपको ये फॉलोअर्स दिए हैं, तो वो डेटा एनालिसिस आपने किया ही नहीं। देन शी सेड कि बेटा मेरे को पूरा ये रन करके दिखाओ। तो नाउ आई एम हैंडलिंग हर पेज आल्सो, एंड आई एम डूइंग इट वॉलंटरी, आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आई थिंक दैट वो एक सोसाइटी को मेरा कंट्रीब्यूशन है। फिर उनका भी कैंप हुआ था ऋषिकेश में, सो उस पे मैंने पेड लीड्स रन किए, एंड आई इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज, एंड वी गॉट 42 लीड्स, एंड आउट ऑफ 42 देयर टेलीकॉलर्स हैव क्लोज 28 लीड्स। 8,000 रुपीज का प्रोग्राम था वो। वाह, ये तो बहुत अच्छा अचीवमेंट है। That's a success। और मुझे फिर बाद में लग रहा था मैं अपने प्रोग्राम में भी इतने लोग क्लोज नहीं कर पाता हूँ। मैंने माता जी से बोला, माता जी वो टेलीकॉलर मुझे रेंट पे दे दो। तो यस, बट इट्स अ ह्यूज सक्सेस। डेफिनेटली 48 में से 28 क्लोज करना, अराउंड 50% से भी ऊपर। एंड ये भी होली पे हुआ है प्रोग्राम। नाइस। शायद कुछ उसका रहा होगा सपोर्ट, जब वॉलंटरीली कर रहे थे कंट्रीब्यूशन, तो कुछ वो भी इफेक्ट रहता है। चलो सक्सेस दिलाओ इनको, मतलब रियल सक्सेस लग रहा है वो हमको। 4,000 रुपीज बताया ना आप सबमिट? 4,200 के आसपास हमने फेसबुक को दिया है। तो 4,000 रुपीज स्पेंड किए, और 28 into 8,000 42 लीड्स हैं।
and 42 में से 27-28 leads they have attended the program after paying 8,000 rupees. ओके, तो लगभग शायद 1 लाख हो रहा है ना, 28 इंटू वो मोटा-मोटा 1 लाख के आसपास, 4,000 रुपये लगा के 1 लाख। तो ये स्कोप दिखा रहे हैं आप लोगों को कि हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, एक This is पॉसिबिलिटी। वो प्रोग्राम डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे लोगों को वैल्यू नजर आए। राइट, जो आप मेरे केस में भी बोल रहे थे कि पहले वैल्यू दो, फिर जाके जो हम कर रहे हैं, पहले लोगों को एक्चुअल Yeah. प्रोग्राम कंटेंट दे रहे थे, भले वो डेमो था, लेकिन डेमो में लाइक आई हैव सीन, क्योंकि ये मार्केट में मैं भी ये देखता था सबको कि बाकी लोग से मैं अलग कैसे करूं। सब यही करते थे कि चलो 3 पॉइंट है कि वी लर्न दिस 3 सीक्रेट्स, तो बस 3 चीज बता देते थे, वो कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बताते थे। तो मान लीजिए या तो फ्री ही प्रोग्राम रख लो जिसमें ज्यादा कुछ मत बताओ, लेकिन अगर पैसा चार्ज कर रहे हो, कुछ भी मिनिमल भी चार्ज कर रहे हो, चार्ज तो हम लोग इसलिए करते हैं कि ट्रस्ट गेन करना है लोगों का, क्वालिटी क्लाइंट्स है, और फिर जब चार्ज कर रहे हो तो कुछ वैल्यू दो ना उनको, क्योंकि वो प्रोग्राम तो हम लोग को बेचना ही नहीं है ना 99 to 50 का, वो तो बस लीड मैग्नेट है, और फिर उसको अच्छा लगे तो फिर कुछ भी बेच सकते हो। लाइक देयर आर क्लाइंट्स हु हैव सोल्ड 50,000 वर्थ ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल, कि 50-50 हजार रुपए का भी प्रोग्राम बेचे 99 के बाद डायरेक्टली, और कोई 5,000 का भी बेचते हैं, जैसे आप बता रहे हैं आपका प्रोडक्ट 2,000 का है। तो आगे अपसेल का आपको प्रोग्राम का सोचना ही नहीं है कि वैल्यू क्या है, 2,000 का है कि 5,000 का, 50,000 का है। एक बार ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर लिए तो फिर तो कुछ भी बेच सकते हैं। तो अभी जो मैं अपना प्रोग्राम करियर वाला प्लान कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग वाला, तो उसका मेरा आइडिया ये है कि अगर मेरे को महीने की मतलब 100 to 200 लीड्स आने लगे मंथ ऑन मंथ, और उसमें 40 लोग भी अगर मेरा पेड सर्विस लेते हैं, तो आई एम डन विद 1 लाख रुपीज। राइट, And that on that basis, I'm going to put my resignation from my organization tomorrow. So Okay. I started entering into this entrepreneur journey. मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, and just because of this training, I am putting my resignation, क्योंकि पिछले 15 दिन से लगातार मुझे एक लीड आ रही है, Okay. and पेड लीड आ रही है, मतलब they are paying me 2,100 rupees लगातार। So ओके, तो आप कल रिजाइन करने वाले ऑफिशियली? well, I'm officially, tomorrow I'm resigning. चलिए, कांग्रेट्स फॉर दैट। लाइक Thank you. मैं भी वो जॉब छोड़कर ये कर रहा हूँ लोगों को हेल्प। लाइक लास्ट जनवरी तक मैं शायद जॉब कर रहा था, फिर उसके बाद जॉब छोड़कर जस्ट फ्यू मंथ्स बिफोर कोविड, उसी समय मैंने ये ऑनलाइन प्रोग्राम चालू किया था। उससे पहले हम Yeah. ई कॉमर्स में थे पूरा। फिर उसके बाद हम बोले कि चलो ई कॉमर्स में है ही, तो इसी तरह से ये लॉन्च किए थे प्रोग्राम। फिर लोगों को लगा कि नहीं पंकज जी और हेल्प करिए इसमें, बोले कि जो कोचेस है जिनका इंस्टीट्यूट बंद ही हो चुका है पूरा ऑलरेडी, जो ऑफलाइन चलाते थे, तो वहां से मेरी फर्स्ट क्लाइंट आई थी कि उनको वो हैंडराइटिंग कोच थी, तो उनको चाहिए था कि आप प्लीज गाइड कर दो, और मेरा कोचिंग बंद हो गया इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। वहां से चालू हुआ था, वहां से इंस्पिरेशन मिला मुझे, फिर बोले कि चलो मेरा निश यही है कि आई विल जस्ट हेल्प कोचेस नॉन एल्स फॉर नाउ, क्योंकि हम अब सबको सिखाते भी है कि एक ही निश पकड़ो, उसको हेल्प करो, और क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। और फिर अगर वो जब एक बार ऑटोमेशन में आ जाए ना कि हम पूरा उनको हेल्प कर पाए, पूरा कोर्स ऑटोमेटेड है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, देन वी कैन स्विच ऑन टू डिफरेंट निश। वो तो कभी रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ये मतलब लोगों को लगता है कि एक ही निश पकड़ेंगे तो फिर बाकी क्लाइंट्स का क्या होगा, फेसबुक एड्स तो सबके लिए है ना, तो उस चीज But I think माइक्रो निश में जाना इज इम्पोर्टेंट। राइट। अपना वो एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर फिजिशियन के पास जाना है या फिर न्यूरोसर्जन के पास जाना है, लोग तो स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहते हैं हमेशा। तो ये डिजिटल का नहीं, ये तो हमेशा से ही चल रहा है ना ये चीज। ठीक है। और आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी जर्नी के बारे में, या फिर अपने क्लाइंट्स के बारे में, कितना क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं कर रहे सिर्फ, आप तो बहुत लोगों के लिए कर रहे हैं ना ये प्रोग्राम सीखकर। Yeah, so voluntarily and free of cost, I'm doing it for a spiritual leader. Then मेरे साथ मनीष जी हैं, जिनके साथ मैं पेरेंटिंग का काम करता हूँ, उनके साथ मैंने ये अप्लाई किया है। तो हम लोगों ने एक नया प्रोडक्ट डिजाइन किया है, CDC चाइल्ड डेवलपमेंट कोच, एंड देयर वी आर चार्जिंग 25,000 rupees. ओके। एंड उसका कंप्लीट, हाँ, वो प्रोग्राम बड़ा है जिसमें हम पेरेंटिंग कोचेस को बिल्ड करेंगे। ओके। सो दे विल बी, एंड देन उसमें भी हमने छोटा सा पार्ट डिजिटल कोचिंग का डाला है कि हाउ टू रन योर ओन बिजनेस, एंड वहां पे 25,000 rupees चार्ज करके वी विल क्रिएट चाइल्ड डेवलपमेंट कोचेस,
and our idea is to create 2,000 child coaches by 2021. So that's our big goal. Okay. And definitely बाकी मेरे पास schools हैं कुछ जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, how to get admissions. Okay. क्योंकि कोविड में schools को सबसे ज़्यादा डेंट लगा है, तो अब उनके लिए न्यू एडमिशन स्ट्रेटजीज को क्रिएट करना। तो एक प्रोग्राम के ऊपर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ कि इमेज कंसल्टेंट फॉर द स्कूल्स। सो आपके एडमिशंस को कैसे पुल इन करना है, क्योंकि स्कूल्स भी वही गलती करते हैं जो मैं करता था, बूस्ट करके खत्म कर दिया। तो उनके ऐड दिख तो रहे हैं लेकिन कोई एडमिशन नहीं आ रहा। तो वो हैं, तो 2 स्कूल्स के लिए काम कर रहा हूँ जिनके लिए मैं लीड जनरेट किए हैं। तो अभी मेरे पास कुल 4 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से एक को मैं वॉलंटरी फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, एक मेरे पार्टनर है और 2 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं 5,000 रुपए महीना चार्ज करता हूँ। ओके, तो मतलब ये टोटल कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से आप जॉब छोड़ रहे हैं। या ओके, अब मुझे आपका गोल थोड़ा क्लियर दिख रहा है। मुझे लगा सो इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं सिर्फ अपना पेरेंटिंग की वजह से मुझे 15 क्लाइंट मिल गए तो मैं छोड़ दूंगा। नॉट लाइक दिस। सो नाउ आई हैव अ बिग गोल, और मैंने टारगेट भी रखा है कि इस साल अपनी सैलरी को रिप्लेस कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो मेरा आइडिया है कि 12 लाख रुपीस इस साल में बिल मिनिमम कमाना है। वो तो व्हिच इज माय एनुअल करंट सैलरी पैकेज 1 लाख पर मंथ। आप उसको 5 टाइम्स कमा लोगे ना, मतलब चलिए आप हम लोग दोनों मिलके करते हैं। कुछ भी आपको कभी इशू रहेगा तो डेफिनेटली आप मेरे को अप्रोच करिएगा, आई विल गाइड यू। और 12 लाख कोई बड़ा बात नहीं है, मंथली 1 लाख है। लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तो मेरे सारे कोचेस कमा रहे हैं। तो आप टारगेट को 2 टाइम्स 5 टाइम्स आराम से सोच के चलिए। 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। वो तो आप मान लो कि 2 महीना के अंदर ही आप कमाने लग जाओगे, अब जो जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि चल रहा है। आप तो बेसिकली आप वो कर, बाकी लोग क्या कर रहे थे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे थे, उसी को ग्रो कर रहे थे। लेकिन आप बाकी जगह 4-5 बिजनेस बना के स्टेबल करके चल रहे हो, तो शायद इसलिए आपको इस कोर्स से पर्टिकुलरली उतना स्पीड में नहीं आ रहा है। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में व्हाट आई कैन सी फ्रॉम योर थिंग इज कि 5 लाख रुपया पर मंथ प्रॉफिट इज नॉट अ बिग डील। लाइक 2021 के अंदर ही आप, मतलब 12 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। You can easily achieve that 5 lakhs. In fact, why I'm telling all this, क्योंकि 2 कोच हैं मेरे साथ जो पिछले 1 साल से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। अब उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, पंकज जी आप मुझे 10 लाख रुपया पर मंथ पर ले जाके दो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सो उनके साथ भी मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ और उनके लिए भी काम कर रहा हूँ, और नंबर्स पे काम करते हैं हम लोग, जो कि तो वो दिखता है कि हाँ रियलिस्टिक है। ठीक है, फिर से we'll wait for Akanshu ji to come live again. मैं उनको WhatsApp पे मैसेज कर देता हूँ। हेलो। हाँ कांशु जी बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। तो पंकज जी, जो आपका सवाल था कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनके लिए मेरा मैसेज क्या होगा? राइट। सिंपल रिक्वेस्ट एंड सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, बॉस अगर आप किनारे बैठ के देखते रहोगे तो नदी नहीं पार कर पाओगे। एक्शन तो एक बार लेना पड़ेगा। मैंने भी अपनी लाइफ के 3 महीने ऐसे ही बर्बाद किए थे लोगों की वेबिनार में जाके, कभी एक्शन नहीं ले पाया। लेकिन जब मैंने पंकज जी का प्रोग्राम देखा और जब मुझे वैल्यू मिली, तो एटलीस्ट पहला का आपको ये करना है, इनका फ्री वेबिनार। आई थिंक नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मेरे पास एक ही कनेक्शन है, एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग, आई एम नॉट एट होम। ओके, कोई बात नहीं। हम लोग वापस से इसको करते लास्ट क्वेश्चन को। राइट। हाँ, तो आप कंटिन्यू करिए। मेरा क्वेश्चन ये था इसमें कि जो लोग वापस से चालू करना चाह रहे, ऑनलाइन आना चाह रहे या फिर अटक रहे कुछ भी रीजन से, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे क्या स्टेप लिया जाए, कैसे वो लोग अपना ऑनलाइन करियर को अच्छा कर सकते हैं? Okay. So, मेरा लोगों को सजेशन यही होगा कि प्लीज टेक द एक्शन, क्योंकि जब तक आप उसको क्रॉस नहीं करेंगे अपनी नदी को, तब तक आप इससे क्लियर नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू गो फॉर यू हैव टू टेक अ डिसीजन। और आपको ये देखना होगा आपको कौन मेंटोर कर रहा है, कौन कोच कर रहा है। तो ये आपको एकदम बहुत क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पंकज जी का प्रोग्राम अटेंड किया है और मैं इसलिए नहीं फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई आप इनका प्रोग्राम करो। अच्छा है क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है फीडबैक देने की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि
इनके प्रोग्राम की दम पे मैं अपनी नौकरी रिजाइन करने की सोच पाया हूँ। So now I am starting my entrepreneurship journey because of him. And so please take action. थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा स्लो लगती हैं चीजें, शुरू में कुछ गलतियां होंगी, लेकिन अगर आप लड़ेंगे ही नहीं, आप अगर गलतियां करेंगे ही नहीं, तो आप सीखेंगे नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जब पंकज जी जब सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से उनका सपोर्ट आता है, सो द पॉइंट इज कि जब हम लोग छोटे-छोटे स्टेप्स लेंगे, तो सक्सेस आना बाउंड है। एंड बहुत साइंटिफिक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है पंकज जी का, जो आपको बताएगा कि अगर आप ये करेंगे तो उसका रेपरकशन क्या आएंगे। तो किस तरह से फेसबुक को बिहेव करना चाहिए आपके लिए, वो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो फेसबुक इज नॉट ऑल अबाउट आना है फेसबुक पे पोस्ट डालना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। फेसबुक से आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, और ये कनेक्टेड कम्युनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर आप थोड़ा सा भी इस प्रोग्राम को सीरियसली लेते हैं, और छोटे-छोटे टिप्स और जो कोचिंग एंड मेंटरिंग आपको पंकज जी की तरफ से मिलेगी, अगर आप उसमें थोड़ा सा भी सिंसियर एफर्ट्स तो सिंपली कि अगर आप छोटे-छोटे भी स्टेप लेते हैं पंकज जी के जो टिप्स होंगे या जो उनकी कोचिंग मेंटरिंग से आएगा, सक्सेस विल हैपन, सक्सेस इज बाउंड टू टेक प्लेस। सो आप हेजिटेट मत कीजिए, अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए, स्मॉल बेबी स्टेप लीजिए, जॉइन दिस कोर्स एंड सी द मैजिक। जो इनका कमिटमेंट आता है कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाना इज नॉट बिग इशू। तो ट्रस्ट मी, 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना पर मंथ नॉट बिग इशू। इन इंडियन सिनेरियो इट्स अ गुड अमाउंट यू कैन अर्न। और जो मेंटरशिप है, जो रेगुलर ऑन हैंड होल्डिंग है सर की, वो हमेशा आपके साथ है। एंड मैं ये उनके बिहाफ पे कमिट कर रहा हूँ विदाउट आस्किंग हिम, बट बिकॉज मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने सीखा है, आई नो बिजनेस। राइट। Yeah, sorry Pankaj, I think नेटवर्क का ज्यादा इशू है मेरी तरफ से। So that's the final word from my side. ओके, थैंक कोई बात नहीं आकांक्षु जी। तो ये सब तो चलते ही रहता है, नेटवर्क इशू कभी आते रहता है। लाइक मेरे प्रोग्राम में बहुत बार नेटवर्क इशू आता था, बट Yeah, दैट डजंट स्टॉप अस। लाइक yeah, कुछ भी इशू हो, स्टॉप तो करना ही नहीं चाहिए। लाइक पहले मैं भी रहता था कि नहीं ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। इनफैक्ट मेरी खुद की इंग्लिश के चक्कर में मैं सोचता था कि नहीं अब कैसे सिखाऊं लोगों को। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जितना इंग्लिश आता है उसी से सिखाओ, नहीं आता तो हिंदी में सिखाओ। बट कंटेंट अगर सही है, अगर लोगों को वैल्यू मिल पा रहा है, अगर आप किसी को हेल्प कर पा रहे हो कोई भी चीज में, तो दे आर मोर देन हैप्पी। उनको आपका लैंग्वेज से नहीं मतलब है कि उनको क्या आता है नहीं आता है, या टेक्निकल इश्यूज है। राइट, मोटिव स्ट्रांग होना चाहिए एंड सक्सेस इज देयर। डेफिनेटली। तो एक फाइनल चीज आप बता दो सबको कि लोगों को अगर आपसे पेरेंटिंग का कोचिंग के रिलेटेड या कहीं पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन रहा, तो हाउ कैन दे कांटेक्ट यू, किस सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो आपको? हाँ, तो पीपल कैन कनेक्ट विद मी। मेरे फेसबुक पे आए वो लोग मुझसे, मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, दे कैन कॉल मी। इस उनको कोई भी पेरेंटिंग से रिलेटेड जा रहा है, अपने बच्चे की परवरिश को लेके कोई चैलेंज आ रहा है, तो आई एम देयर टू सपोर्ट देम। एक बार फेसबुक पेज का यूआरएल बता दीजिएगा। और आपका नाम लेके आ रहे Definitely. सर, फेसबुक पेज का मेरा यूआरएल जो है, एक सेकंड, क्योंकि मेरे को निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनका लिंक। या मैं आपको ये व्हाट्सएप कर सकता हूँ? डेफिनेटली, मैं वहां पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, किसी को चाहिएगा तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली होप कि आप टारगेट अचीव कर ही ले डेफिनेटली, क्योंकि आप रिस्क लिए हो। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर आप भी जॉब छोड़े हो, मतलब मेरा गोल होता है कि लोगों का जॉब छुड़वा दे। मन करता है जब भी दोस्त बोलते हैं कि जॉब क्यों कर रहा है, नहीं जॉब तो छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि जॉब छोड़ने का रीजन ही वो होता है ना कि छोड़ोगे तो आप 4 लोगों को और जॉब पे रख सकते हो, आप लोगों को हेल्प करोगे ना जॉब छोड़ के, बाकी लोगों का करियर बना रहे हो 4 लोगों का। तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर। ठीक है, थैंक्स आकांक्षु जी, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुन के। आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन एंड थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।